नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एसजीएमवी में। आज काफ़ी ट्रेंडिंग डे था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए वीडियो बनाते हैं और कल एक्सपायरी भी है तो देखते हैं कल क्या हो सकता है। अब जिससे आज ये पुट का जो ये वाला पुट का मूव है पूरा जो मिस हो गया, कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेड जिन्होंने नहीं करी, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली ये कल खुलते ही पुट मत लेना। पहली चीज़ में पहली रिकमेंडेशन यही है कि आप ये मत सोचिएगा कि कल गिरी थी तो आज भी गिर सकती है, और हमारा प्लान गिरने का ही है, बट एक लेवल होता है जिसके जहाँ से रेजिस्टेंस आ सकता है, ठीक है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो उसी हिसाब से अब सुनिए मैं क्या कहता हूँ कि कल के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए बेस्ट सीन हमारे लिए क्या होगा कि कल मान लीजिए गैप अप खुल जाए, ठीक है। गैप अप खुलता है, थोड़ा सा वेट करिए, उसको मार्केट को बैंक निफ्टी को 42,950 के आसपास आने दीजिए। वहाँ पे पुट की पोजीशन लो आप 42,950 पे। स्टॉप लॉस सिर्फ 50 पॉइंट का होगा, 50 स्टॉप लॉस आपका है 43,000 का, ठीक है। 950 पे पुट लो और 43,000 आपका एसएल है। टारगेट्स आपके होंगे आज की क्लोजिंग यानी 650, दूसरा टारगेट 42,500 और तीसरा टारगेट 42,222। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा आपको, अगर आपने 950 पे पुट ली और वो एग्जैक्ट हमारे प्लान के हिसाब से चलती है तो 42,500 पे अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी एग्जिट करके 42,200 तक ट्रेल करिए मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाली ट्रेड हमारी चलती नहीं है, मतलब चलती इन द सेंस कि आपने 950 पे पुट ली बट वो कहीं 650 से पहले यानी 42,800 या फिर 770 के आसपास से सपोर्ट लेके वापस आने लगती है, तो 43,000 जो मैंने एसएल बताया वो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। क्योंकि अगर 43,000 टूटा, सिंपल 43,000 जो एसएल है हमारी ट्रेड का, अगर वो टूटा तो ये 43,400 तक जा सकती है, बट वहाँ पे डेफिनेटली रेजिस्टेंस है 43,400 पे। तो हम क्या करेंगे, फिर हम 43,400 पे पुट लेंगे। 70 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारे होंगे 43,000 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 42,650, ठीक है। अब ये तो हो गया गैप अप की बात। अब अगर मान लीजिए मार्केट खुलती है कल फ्लैट तो एक दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या है कि जो प्रॉपर स्कैल्पिंग करते हैं, जो लोग स्कैल्पर्स है, ठीक है, उनके लिए तो फ़ायदा है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मार्केट एक रेंज बना देगी 42,500 और 43,000 के बीच में। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, 43,000 पे पुट लीजिए, 42,500 नीचे आता है तो फिर पुट से एग्जिट करके कॉल लीजिए ऊपर तक, फिर उसको ले जाइए कॉल को, तो उसमें रेंज में फंस जाएगी। तो उसमें मैं आपको पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि मान लीजिए फ्लैट खुलती है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा फर्स्ट हाफ, आपको एक रेंज देखनी पड़ेगी कि मार्केट कहाँ पे रेंज बना रही है, और उस रेंज को जब भी वो सेकंड हाफ में ब्रेक करेगी, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, प्लस ऑप्शन चेन आप साइड बाय साइड देखते रहिएगा कि कॉल राइटर हैवी है या पुट राइटर, उसी हिसाब से उसमें ट्रेड करिएगा, ठीक है। तो बेस्ट जो हमारी है वो गैप अप का ही सिनेरियो है। अब मान लीजिए मार्केट खुलती है गैप डाउन, और गैप डाउन खुलती है 300 से 500 के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए 650 हमारी क्लोजिंग है, ठीक है, एवरेज क्लोजिंग 617 है बट चार्ट्स पे 650 है। मान लीजिए गैप डाउन खुली 300 से 500 के बीच में, मतलब इस एरिया में खुली, क्योंकि आज जो बहुत बड़ा फॉल आया था और जहाँ सपोर्ट था 360 के आसपास, ठीक है, इससे लेकर 650 के बीच में या फिर 500 मान लीजिए आप, तो ये काफ़ी 300 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, 300 से 600। तो अगर इसके बीच में खुलती है गैप डाउन तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्लोजिंग तक आने देंगे, ठीक है, 42,650 तक, और क्लोजिंग पे आप पुट की पोजीशन ले लेंगे। टारगेट एसएल आपका होगा 42,715 का और टारगेट आपके होंगे 42,200 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 42,070, ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 41,800 तक का, अगर गैप डाउन खुले तो। अगर गैप अप खुल के 950 से नीचे आ रही है तो 41,800 थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं 42,500 तक मैक्सिमम टारगेट देख रहा हूँ, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है तो 41,800 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। जहाँ तक बात है आपकी जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, रिटेलर्स ने क्या किया है, रिटेलर्स आपके बहुत बुलिश हो गए हैं, उनको लग रहा है कि अब यहाँ से सपोर्ट आएगा, कि मार्केट बेस बना चुका है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा कॉल कैरी करके गए हैं। दूसरी चीज़, वो पुट भी राइटिंग करके गए हैं। FIIs भी बेरिश है और प्रोप्राइटरी डिस्क भी बेरिश है, तो हमें इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि कल मार्केट एक फॉल और दे सकती है, बट उसका हमें वेट करना पड़ेगा।
बेस्ट सिनेरियो गैप अप है, फ्लैट में आप अवॉइड करिए, रेंज बनेगी क्योंकि, और गैप डाउन में क्लोजिंग के आसपास अपना पुट ले लीजिए। टारगेट्स मैंने बता दिए। थैंक यू सो मच।